धर बानर जाति और दुई मनुज वारे बारे। बानर जाति और दो मनुष्य बालकों को बारे माने छोड़कर। तो वनवास में दो ही मनुष्य रह सकते हैं, श्री राम और श्री लक्ष्मण। तीसरा मनुष्य नहीं रह सकता। इससे बरबस राम सुमंत्र पठाए। बरबस राम सुमंत्र पठाए। सुर आप तब सुर आप तब। और तीसरा वरदान कैकेयी वाला, बरबस कैकेयी माता ने जो वरदान मांगा है, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। कैकेयी ने वरदान मांगा है, राम जी तपस्वी वेश में होंगे। बिल्कुल ठीक है। और विशेष स्त्री विशेषण और शिष्य हिंसायाम गत उठे। उनके साथ एक विशिष्ट सेवक रह सकता है, विशिष्ट शेष यस्य, जो राक्षसों का वध करेगा। दो और उदासी, वो माने उत्कृष्ट, दासी माने सेविका। एक उत्कृष्ट सेविका भी राम जी के साथ रह सकती है। विशेष माने एक तो विशिष्ट सेवक, शेष का से सेवक। राम जी का तापस वेश रहेगा, उनके साथ एक सेवक। इसीलिए देखे सीता जी लक्ष्मण जी जब जाने गए, कैकेयी ने मना नहीं किया, तो वो वरदान में मांग चुकी है। एक सेवक रहेगा उनके साथ, एक उत्कृष्ट दासी रहेगी। अपनी पत्नी उत्कृष्ट दासी होती है और पराई नारी निकृष्ट दासी होती है। जय हो। अपनी पत्नी घर की रानी होती है और दूसरी महिला घर की नौकरानी होती है। जय हो। तापस वेश विशेष उदासी। जब कैकेयी ने कह ही दिया है कि राम जी के साथ एक सेवक रह सकता है, एक उत्कृष्ट दासी रह सकती है, तो जब एक ही सेवक रह सकता तो सुमंत्र कैसे रहेंगे? इस बरबस राम, इसी बर के बस में होने से राम जी ने सुमंत्र पठाए। सुमंत्र जाइए, यहां तो प्रेम मंत्र की आवश्यकता है, सुमंत्र की आवश्यकता। और सुर सरिती आप तब राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित सुरसरी के तीर पे आ गए। सुरसरी कौन है जिनके तीर पे आ रहे हैं राम जी? बालकांड के द्वितीय दोहे में कह रहे हैं, 8वीं पंक्ति में, राम भगति जय सुरसरी धार
सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा सुरसरी तीर आप तब सुरसरी तीर आप तब सुरसरी के तट पर राम जी की भक्ति ही सुरसरी है, गंगा जी हैं। भगवान राम की धाराबद्ध भक्ति गंगा जी हैं और घनीभूत भक्ति सीता जी हैं। साधना भक्ति गंगा जी हैं, साध्य भक्ति सीता जी हैं। जब जीवन में भक्ति आ जाती है तो हाँ चारों आते हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भी भगवान भी, भक्त भी भक्ति भी भगवान भी गुरु भी, चारों आते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी भक्त हैं और गुरु हैं, राम जी भगवान हैं, सीता जी भक्त हैं, चकाचक आ गए। जय हो इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न, कोई विघ्न नहीं पड़ा है। आवा हो आवा हो आवा हो आवा हो आवा हो जग नाव के खेवैया राघव तुम बीन सुनी मोर नैया ओ राघव तुम बीन सुनी मोर नैया। गंगा जी के पास है केवट। यहाँ और गंभीरता से मैंने पहले कह दिया है, मेरा वक्तव्य मैं किसी का कभी सुनता नहीं हूँ, वक्तव्य मेरे पास समय नहीं रहता। और वक्ताओं की परंपरा से थोड़ा सा हटा हुआ होगा और सोचूंगा मानस के आधार पर। यहाँ केवट कौन है, गंगा जी कौन है, नाव कौन है, राम जी कौन है, लक्ष्मण जी कौन है, सीता जी कौन है? 6 प्रश्न हैं। क्या क्या? केवट कौन है, गंगा जी कौन है, और नाव कौन है, राम जी कौन है, सीता जी कौन है, लक्ष्मण जी कौन? 6 प्रश्न हैं। तो केवट कौन है? हो केवट बुध विद्वान ही केवट है, और विद्या बड़ी नावा, और विद्वान की विद्या ही नाव है। केवट बुला रहा है कि जब तक विद्या के साथ परमेश्वर ने, जैसे केवट की नाव पर जब तक राम जी नहीं आएंगे तब तक राघव तुम बीन सुनी मोरी नहीं। उसी प्रकार जब
जब विद्वान की विद्या से राम जी जुड़ जाते हैं तो विद्या धन्य हो जाती है। जय हो। आज कहने का बहुत मन है। जय हो। हमारे साथ बहुत लोग पढ़ते रहे, मेरे साथ। मैंने सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ा। सभी विद्वानों ने अपनी विद्या का साधन जीविका बनाया, विद्या से नौकरी। आज केवल अरे बताओ विद्या